नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 1,70,70,25,39,हजार की लागत से बनी सड़क 3 महीने में ही खराब हो गई। इसको लेकर जनता कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केसरवानी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लगभग 51 किलोमीटर सड़क खराब हो गई है। 1,70,25,30,000 की लागत से बनी सड़क 3 महीने में ही गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण खराब हो गई। सड़क पर नाली के आकार का लाइन निर्मित हो चुका है, जिसके कारण अनेक सड़क दुर्घटना के हादसे हो रहे हैं। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की ये खास रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी द्वारा भारत सरकार परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा गया तथा कबीरधाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनसे अनुरोध किया कि उक्त कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। सड़क निर्माण में लगे अधीनस्थ विभाग के अधिकारियों की कार्य की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की। शीघ्र ही इस सड़क की टीम बनाकर मुआयना किया जाए। जहां जहां सड़क धंस गई है उन स्थानों की मरम्मत की जाए ताकि गंभीर हादसे से बचा जा सके। यदि इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित जनता कांग्रेस के अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष गणेश पात्रे, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश झारिया, हीरो जांगड़े, जिला उपाध्यक्ष आफ्ताब खान, रुपेश यादव, नीलेश सोनी, विक्रांत बिहारी, मुकेश चंद्राकर, रंजीत वर्मा, जेडी मानिकपुरी, तुलसी रात्रे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर से लेके रायपुर मुख्य मार्ग है और वर्तमान में 3 महीना पहले चिल्फी से लेके कवर्धा 51 किलोमीटर सड़क बना। 1,70,25,00,000 की लागत से वो रोड बनाया गया। 3 महीने नहीं हुआ और वो रोड धंस चुका है। आज उस रोड की पोल खुल चुकी है। हमारे पास वीडियो है। अधिकारी ठेकेदार यहाँ पे पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किए हैं। इस कारण से वो सड़क आज खराब हो चुका है। लगातार वहाँ पे आवागमन हो रहा है। हमारे लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। सिर्फ ज़िले के नहीं, देश के लोगों का आना जाना है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। उस दुर्घटना की आशंका को लेके हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात किया और हमने उन्हें बताया कि सर, उस मार्ग को कम से कम शीघ्र पुनः फिर से मरम्मत करा दीजिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करिए। और ये बात हम लोगों ने पीएमओ को भी हमने यह पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी हमने यह पत्र लिखा है। यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, उन्हें भी हमने यह पत्र लिखा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो रोड लोगों की सुलभता के लिए बना है, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, आज वो रोड लोगों की जीवन का काल हो गया है। सर, जब सड़क निर्माण के बाद जब उसकी गुणवत्ताहीन होने लगी, तब क्या लोगों ने इसकी शिकायत किसी ठेकेदार या फिर किसी सरकारी इंजीनियर को की? देखिए, ये एनएच कार्यालय में लोग कहाँ रहते हैं ये पता नहीं चलता लोगों को। और जब ये रोड बन रहा था तो एक नहीं कई बार हमने ये मुद्दे उठाए। पुलिया ख़राब था तो वहाँ पे पुलिया को हमने तोड़वाया, वो पुलिया बना। नाली ख़राब था तो नाली को हमने ठीक से मरम्मत करवाया। भरी बरसात में डामरीकरण किया जा रहा था, उस डामरीकरण को हमने रोक लगाया। लगातार शिकायतें आई। नेशनल हाईवे के जो ठेकेदार हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने लगातार अनदेखा किया। सर, इसके जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, सड़क बन गया, उन्होंने हमें दिखाया कि रोड तो मरम्मत तुरंत कर दिए, लेकिन आज देखिए 3 महीना पूरी रोड बनी हुई है और इन 3 महीने में वो सड़क दब चुकी है। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप खुद जाइए और वहाँ पे देखिए कि हालात कितनी ख़राब हो चुकी है। और अभी टोल टैक्स बन रहा है, तो हमारी मांग ये है कि जब रोड ही अच्छी नहीं बनी है तो हम टोल टैक्स क्यों देंगे।
जब तक रोड अच्छी नहीं बनेगी तब तक वहाँ पे हम टोल टैक्स का भी विरोध करेंगे। सर, आपने ज्ञापन में लिखा है अधिकारियों की जांच की मांग की है। सर, उसमें किन किन अधिकारी शामिल हैं? देखिए, नेशनल हाईवे के जो मुख्य अधिकारी हैं ज़िले के, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर हैं, एसडीओ होंगे, जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में तो वो रोड बनी है। तो हमने वही मांग किया है कि आप उन अधिकारियों की जांच करिए, काम की गुणवत्ता की जांच करिए और फिर कार्रवाई करिए। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।